न्याय की शिक्षा देगा। दिल ही नम्र नहीं है तो नहीं देगा। वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। और नम्र लोगों को ही अपना मार्ग दिखलाएगा जो स्वर्ग में जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कितना जरूरी है नम्र होना, प्रभु के सामने दीन होना, प्रभु के सामने लीन होना। हालेलुया। और नम्र लोगों को ही न्याय का मार्ग सिखाता है और नम्र लोगों को ही अपना मार्ग दिखलाता है। अपना मार्ग दिखलाता है। अगर हठीला हृदय है, नहीं सुन रहा है, प्रभु के सामने कुछ आदर नहीं कर रहा है, मार्ग दिखाना बंद। हालेलुया। ताज्जुब की बात है, आज 950 करोड़ का आबादी इस पृथ्वी पर। हालेलुया। अभी 1000 करोड़ भी हुआ होगा, लेकिन आधा से आधा लोगों को भी मालूम नहीं कि सच्चा परमेश्वर कौन है। हालेलुया। मार्ग क्या दिखाएगा, परमेश्वर कौन है वही तो पता नहीं, पहली बात। हालेलुया। समझ में आ रहा है? पहली बात तो इसमें भारत के या पृथ्वी के तमाम जनता को पहली बात मालूम ही नहीं मार्ग दिखाने वाला कौन है। हालेलुया। मार्ग तो बाद में पता चले, वो देखा जाने के बाद। हालेलुया। मार्ग दिखाने वाला, मार्गदाता, मोक्षदाता। यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, तो मैं ही तो तुझे मार्ग दिखा सकता हूँ। लेकिन किसको? जो दीन है, जो नम्र है, उसको। हालेलुया। जो प्रभु की बातें सीखना चाहता है उसको वो बहुत सिखाएगा, बहुत सिखाएगा, जी भर के सिखाएगा। जिंदगी खत्म होगा लेकिन उसकी बातें कभी खत्म नहीं होगी। हालेलुया। तो आइए आज के वचन से हम देखते हैं। आज मैं प्रभु पर विश्वास करके बोल रहा हूँ, आपके जीवन का जो भी तकलीफ है, आपके बदन का बीमारी है, शायद आपके घर में कर्जा हो सकता है, आपके घर में गरीबी हो सकता है, आपके घर में शायद पति उद्धार में नहीं हो सकता या पत्नी उद्धार में नहीं हो सकता है, आपके बदन में कुछ बीमारी हुआ होगा, टीबी, कैंसर, पथरी, स्टोन्स, जो भी है, बीपी रहेगा, डायबिटीज रहेगा, आज सब मैं विश्वास करता हूँ यीशु के नाम से वो आपके जीवन से निकल जाएगा। यीशु के नाम से। लेकिन 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 वचन कहता है जो मेरा आदर करता है उसका मैं भी आदर। हालेलुया। कानून के दायरे में होकर ही रहना है। कानून उसका तोड़ा, वो भी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करेगा। हालेलुया। प्रतिज्ञा पूरी नहीं करेगा क्योंकि वचन है, कंडीशन है। तुझा देव परमेश्वर त्याला प्रथम स्थान दे, कंडीशन है। उसको प्रथम स्थान नहीं, तुझे भी स्थान। हालेलुया। वो परमेश्वर होके मिट्टी के ढेर से प्यार करता है। उसका दिल देखो कितना बड़ा है। हालेलुया। उसका दिल देखो कितना बड़ा है। वो तो परमेश्वर है, परमेश्वर यहोवा। हम तो क्या है, मिट्टी, फिर भी हमसे इतना प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। उसका दिल इतना बड़ा है कि वो स्वर्ग का शान और शौकत छोड़कर एक चरवा के जैसा एक कितना पास मारता उस जगह पे वो पैदा हुआ, जन्म लिया। यीशु मसीह जन्म लिया। लाखों स्वर्गदूत उसकी हुजूरी में है। सोने चांदी के हीरे मोती के महल में वो रहता है, स्वर्ग के सिंहासन पे बैठता है। फिर भी मेरे लिए, आपके पापों के लिए स्वर्ग छोड़कर एक बदबूदार जगह पे वो जन्म हुआ, पैदा। हालेलुया। उसका देखो कितना दीनता है, कितना नम्रता है। हालेलुया, हालेलुया। आज कुछ बातें मैं आपको कहने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना शुभ वर्तमान 11वां अध्याय। यूहन्ना शुभ वर्तमान 11वां अध्याय, 5वां वचन। 5वां वचन। एक जगह पे यहूदिया नाम का जगह है, उधर यीशु मसीह और उनके चेलों को, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए लेकिन लोग उनको एक्सेप्ट नहीं किए, उनको मारने आए थे। हालेलुया। अच्छे काम किए हैं फिर भी लोग मारने आए। हालेलुया। शास्त्री, फरीसी, जकातदार लोग, जो मुख्य याजक लोग हैं, वो यीशु के खिलाफ है। क्यों? ताकि ये लोग जो थे, फरीसी, शास्त्री, लोगों को लूटते थे और यीशु जो है वो सच्ची शिक्षा देता।
हालेलुया। तो इनका दुकान बंद होने के कारण उन्होंने यीशु को पत्थर मार करवाया, कुछ ऐसा मारने को टपे थे वो लोग। हालेलुया। तो फिर देखिए लाजर के बारे में ये वचन है, पढ़िए। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। हाँ। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार यीशु है, मार्था और मरियम की बहन, उसका नाम है मार्था और मरिया, जो बहन है उनका भाई का नाम है लाजर। 3 भाई बहन है इस परिवार में, 3 जन है, लाजर, मार्था, मरिया। लाजर, मार्था, मरिया। अभी मार्था और मरिया का एक भाई है लाजर नाम का, वो मर गया। तो फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, यीशु ने सुना कि लाजर बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। हालेलुया। यीशु ने सुना बेथनिया गांव में मेरा जो खास है वो बीमार है, फिर भी यीशु तुरंत गया क्या? 2 दिन फिर उस गांव में। हालेलुया। आपके बीमारी में भी जल्दी नहीं आने वाला यीशु चाहिए क्या आपको? हालेलुया। हालेलुया। आपके बीमारी में भी जल्दी नहीं आता है, 2 दिन फिर गांव में रहता है। हालेलुया। हालेलुया। सुना लाजर बीमार है, बीमार है, मरा नहीं आप पिता। हालेलुया। समझ में आया? बीमार है, मरे नहीं, जानबूझकर फिर 2 दिन रहा इस गांव में। हालेलुया। लेकिन लाजर के पास नहीं गया। हालेलुया। अभी उस दिन हमारा आत्मिक बहन सरोज सिस्टर का लड़की बीमार था। हालेलुया। बहुत जन को फोन किया। हालेलुया। किसी ने भी नहीं उठा। उनका पति बोल रहा है देख ऐसा है। हालेलुया। यही यीशु है। हालेलुया। यीशु यही तो है, आपको चलना सिखाता है। हालेलुया। मच्छी खाने को नहीं सिखाता है, मच्छी पकड़ने को सिखाता है। हालेलुया। मच्छी खाएगा तो दे दो, खिला भाई, खिला भाई, खिला भाई। दूसरा चर्च में होता है मच्छी खाओ, चंगाई का मच्छी खाओ, स्वर्ग का मच्छी खाओ, झींगा खाओ, रावस खाओ, पापलेट खाओ, करोड़पति होगा, बंगले मिलेगा यीशु के नाम से। इधर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। पृथ्वी को ही स्वर्ग नहीं बनाते हम। ये पृथ्वी कितना भी कमाओ, बटन दबकर उधर जाए। हालेलुया। ये उद्धार का टीचिंग ही नहीं है, ये सुसमाचार ही नहीं है। यीशु के पास आओ, बंगले गाड़ी प्राप्त करो, ये सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार ये है कि यीशु मेरे पापों के लिए आया, मारा गया, बलिदान हुआ, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर जी उठा, और हमें लेने क्या होने वाला है? हमें लेने आने वाला है। हमें लेने आने वाला है, तो इधर प्रॉपर्टी क्यों कमा रहा है? हालेलुया। हालेलुया। सब इधर ही अच्छा होना, क्यों? यीशु तो आने वाला है, तुमको उठा के लेके जाएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ऊपर के लिए नीचे तैयार होना है, यही सुसमाचार है। हालेलुया। 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 गवर्नमेंट चाहे या ना चाहे, सरकार चाहे या ना चाहे, शैतान चाहे या ना चाहे, पब्लिक चाहे या ना चाहे, आपके घर वाले, बाहर वाले, अंदर वाले, पड़ोसी चाहे या ना चाहे, वो तो आने वाला है। यीशु जल्दी 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 आने वाला है। ये तो बिल्कुल सच बात है। ये तो बिल्कुल सच बात है। यीशु जल्दी आने वाला 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 है। ये तो बिल्कुल सच बात है। ये तो बिल्कुल सच बात है। यीशु जल्दी आने वाला है। सब जन बोलिए, यीशु जल्दी आने वाला है। यीशु जल्दी आने वाला है। यीशु जल्दी आने वाला है। ये तो बिल्कुल झूठ बात नहीं है। ये तो बिल्कुल
उनको बोलो झूठ की बात नहीं है। हालेलुया हालेलुया। तुम खुद देखे होंगे तेरे सर के ऊपर से उड़ जाऊंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लेकिन नहीं मिलेगा दोबारा। हालेलुया हालेलुया। 2 दिन उधर ही रहा। फिर इसके बाद उसने चेलों से कहा, उसके बाद यीशु ने चेलों से कहा, 12 चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदियों को चले। फिर यहूदियों को चले जिधर हम मार खा के आए थे। हालेलुया। उधर अभी तो मार खा के जान बचा के आए थे, उधर बोल रहता है लाजर। तो यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं 12 चेलों को, आओ हम यहूदिया में चले। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, चेलों ने उससे कहा है रब्बी यानी गुरुजी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, पत्थर की मार से अभी तो जान बचा के आए यीशु जी, और क्या तू फिर वही जाता है? क्या तू फिर भी वही फिर जाता भी है? वही जाता है। हालेलुया। क्या तू फिर भी वही जाता है? हालेलुया। पौलुस के क्या मालूम नहीं था क्या रोम में मरने वाला है? हालेलुया। पवित्र आत्मा 3 बार बोला रोम से तू फिर नहीं आएगा। हालेलुया। रोम से तू फिर नहीं आएगा, रोम से तू फिर नहीं आएगा। संदेश का एक झुंड मिलता है, वो भी बोलते हैं पौलुस के सामने साष्टांग करते बोलते आप मत जाइएगा। हालेलुया। क्योंकि हमें परमेश्वर ने बताया, वो बोलते तुझसे पहले 3 बार मुझे बताया। हालेलुया। तू जाएगा लेकिन आएगा नहीं। हालेलुया। सेवा करते करते मेरे प्रियो, आज जो बपतिस्मा लिए और नहीं लिए और जो आने वाले दिनों में लेने वाले आप भी, परमेश्वर आपको सब बताएगा। हालेलुया हालेलुया। एक जगह ऐसा भी है जहाँ तू जाएगा लेकिन वहां से फिर नहीं आएगा। हालेलुया हालेलुया। तो यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? हाँ, यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, दिन में क्योंकि चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है। जगत का उजाला देखता है। परंतु यदि कोई रात में चले यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। अंधेरा है उसमें। फिर उसने ये बातें कही और इसके बाद दिन में चलता है तो उजाला है, रात में चलता है तो ठोकर खाता है। हालेलुया। अभी आप सब जन उजाले में चल रहे हो, दिन में ही चलना, रात में नहीं चलना। इसका मतलब उजाले के संगति में रहना, पुराने दोस्तों में ना रहना, वरना ठोकर खाओगे फिर अंधेरे में जाकर। हालेलुया। ठोकर खाओगे फिर अंधेरे में जाकर। आज स्वर्ग बहुत खुश है। हालेलुया। ताकि मेरे बच्चे राज्य बढ़ाने के लिए तैयार है। उसी समय द सेम मोमेंट शैतान भी बहुत गुस्से में है कि अच्छा खासा मेरा गिराई करा। हालेलुया। मेरा गिराई आपके ऊपर गुस्सा और आपसे ज्यादा मेरे ऊपर। हालेलुया हालेलुया। गिराई करा। हालेलुया। तुरंत उसका मीटिंग पर लगाएगा वो नरक में। मालूम है नरक का राजकुमार, नरक में तुरंत मीटिंग लगेगा, तुरंत उसके स्टाफ को मैनेजमेंट को बुलाएगा। हालेलुया। और आपका मसीह जीवन को ठंडा करने का कोशिश करेगा। ठंडा क्या करेगा? ठंडा। 6 फुट भी आदमी रहेगा, 100 किलो का रहेगा, लेकिन एक बार ठंडा हो गया, हालेलुया, ठंडा करने का सोचेगा। फिर आपको पुराने बातें याद आएगी। हालेलुया। आप बोलेंगे पुराना जमाना कितना अच्छा था। हालेलुया। इधर तो खाली उपवास है और हालेलुया है, और बाकी का जो है वो सपना है मरने के बाद। हालेलुया। लेकिन इधर तो मेरा सब कुछ इधर ही है। फिर गाना गाएंगे, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ? हालेलुया। इसके सिवा जाना कहाँ? वो मरने के बाद। तू पहला मर के तो देख ना, सामने तुझे यीशु देखे तो फिर मुझे बोलने के लिए फिर आना 5 मिनट का टाइम पास। तुझे एक सेकंड नहीं यीशु दिखेगा। जैसे इधर तेरी आंख बंद, जैसा आंख खोलेगा सामने सियासत पर बैठा वो मेरा यीशु ही दिखेगा, उसके सिवा कुछ नहीं दिखेगा। हालेलुया। उसके सिवा तुझे कुछ दिखना ही नहीं है, लिख के ले ले। हालेलुया हालेलुया। इसलिए अंधेरे में ना चले, लिखा है ठोकर खाओगे, ठोकर खाओगे। फिर जो नया नया जितना ग्रेस हुआ, अनुग्रह हुआ, करुणा हुआ, वो करुणा भी कम होते जाता है। क्यों? पहला अनुग्रह संभाल के नहीं रखा। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा,
हालेलुया। पहला क्या था? बीमार था, अभी सो गए। हालेलुया। बीमारी में तो कुछ तो दवा खाना में जाके दारू गोला करके जिंदा रहता है बाबा। हालेलुया। अभी ये सो गया। हालेलुया। अभी क्या बोलते हैं यीशु? हमारा मित्र लाजर सो गया है, आगे क्या बोलता है? परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। मैं उसे जगाने को जाता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। फिर तब चेलों ने उससे कहा, तब चेलों ने उससे कहा, 12 चेले देखे यीशु के, उन्होंने कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है हे प्रभु, यदि वो सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा, तो वो स्वस्थ हो जाएगा। उठेगा ना सवेरे। हालेलुया। हालेलुया। रात को सोया है ना, सवेरे उठेगा, स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, यीशु ने उसके मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि परंतु उसने वे नींद समझे से- कि उसने, नींद से सो जाने के विषय में कहा है। अरे आज तक भी तो लाजर नींद लेता था ना, तभी कभी बोला क्या यीशु सो गए? हालेलुया। अभी बोले ये कुछ तो है, वो बोलते कि उसको नींद लगा तो उठ जाएगा ना सवेरे। हालेलुया। सवेरे उठ जाएगा अगर लाजर सो गया है तो। अपन को उठाने की क्या जरूरत है? बेतने में नहीं तो हमको लोग पत्थर से सुला देंगे। फिर तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, तभी यीशु ने उनको साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है। लाजर सोया नहीं है 12 चेलो, वो तो मर गया है। हालेलुया। यीशु के लिए मरना भी एक नींद के समान। हालेलुया। जैसे कि हालेलुया, बस हमारे लिए भी मृत्यु क्या है? नींद के समान है। हालेलुया। बस हम मरेंगे, तुरंत यीशु मसीह बोलेगा चलो सो गए, उठा देते हैं। हालेलुया। यीशु के अंदर ये है। हालेलुया। यीशु के बाहर ये सिस्टम नहीं है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यीशु के अंदर ये वाला सिस्टम है। सो गया है तो फिर बोलेगा स्वर्गदूतों, हमारा मित्र सोया है, मैं उसको उठाने जाता है, उठ चल। हालेलुया। जैसे उठ गया स्वर्ग में एंट्री। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के बाहर आएगा यीशु उठाने, आएगा ना सैतान। हालेलुया। ए उठ चल, किधर? नो एंट्री में एंट्री। हालेलुया। तुझे तो जिंदगी भर पास्टर चिल्लाते चिल्लाते बोल के थक गया, तो सुना ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। नो एंट्री में एंट्री, जा वेलकम न रख। हालेलुया। वेलकम न रख, स्वागतम। सो गया यीशु के लिए, सो गया। मरना यानी क्या? यीशु के लिए सो गया। मैं बोला था ना, टीबी, एड्स, कैंसर ये बहुत बड़ा बड़ा वरदान नहीं है, ये तो बच्चों के लिए। हालेलुया। 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 आइए हम देखते हैं उसका हाथ रखिए। पहला थिस्सलुनीकरण पत्र, पहला थिस्सलुनियो, हिंदी में थिस्सलुनियो, मराठी मध्ये थिस्सलुनीकरण पत्र, 4 अध्याय 13वां वचन। 4 अध्याय 13वां वचन। हाँ। हे भाइयों, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं, जो सोते हैं, देखो प्रभु कभी भी मरते नहीं है, सिर्फ सोते हैं। जो सोते हैं अज्ञानी रहो। अज्ञानी रहो। उनके बारे में तुम अज्ञानी ना रहो। जो मरते नहीं लिखा, जो सोते। ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान, जो यीशु के अंदर नहीं है, उसके समान शोक करो, शोक करो, जिन्हें आशा नहीं, जिन्हें, आशा नहीं। ये वचन फिर से अच्छा सा पढ़ो। हे भाइयों, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं देखो जिसके विषय में तुम सोते हो अज्ञानी रहो। अज्ञानी रहो। तुम्हालाही सर्व माहित पडलं पाहिजे, जे झोपतात त्यांच्याविषयी तुम्ही अज्ञानी राहायचे असं माझी इच्छा नाही, असं पौलुस म्हणतो। पौलुस क्या कहता है? तुम इस विषय में अज्ञानी ना रहो, निर्बुद्धि ना रहो, जो सोते हैं। हालेलुया। मरना यानी क्या है? सोना। हालेलुया। मरना यानी बस सोया है, बस कान रख के सोया, तुरंत उठ गया। हालेलुया। जो सोते हैं इसके विषय में परमेश्वर बोलता है, मैं ये नहीं चाहता कि तुम अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि हाँ, मरने के बाद अगर तुम्हारा घर का कोई मरा है यीशु मसीह के अंदर, यीशु मसीह के अंदर, बाहर वाला नहीं है, यीशु मसीह के अंदर अगर तुम्हारा घर का कोई मरा है तो ऐसा ना हो कि
तुम दूसरों के समान, दूसरों के समान, जो यीशु में नहीं है ना उसके समान। वो बहुत रोएगा, चिल्लाएगा, चिल्लाएगा, शोक करेगा। दूसरे के समान शोक करो, शोक करो। जिन्हें आशा नहीं। क्यों? मालूम है आशा ही नहीं है ऊपर मिलने का। हालेलुया, हालेलुया। ये आशा हमें सिर्फ एक ही नाम में मिलता है, वो नाम यीशु। हालेलुया, यीशु, यीशु। इसीलिए दुनिया पूरा कपड़ा फटने तक रोती है। क्यों? आशा नहीं, उम्मीद नहीं, कोई गारंटी नहीं, कोई शाश्वती नहीं। इसको पता है मेरे साथ तो दारू पीता ही है, इसको पता है मेरे साथ तो रम्मी खेलता, इसको पता है मेरे साथ तो गलत गलत जगह पे गया है। आशा नहीं, कोई उम्मीद ही नहीं है। हालेलुया। बपतिस्मा से दूर रहने वाला कोई उम्मीद नहीं है उनको। हालेलुया, हालेलुया। कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए इतना रोता है, इतना रोता है। अभी मेरे को भी जीने का कोई उम्मीद ही नहीं। हालेलुया। मुझे उम्मीद थी कब? हालेलुया। उम्मीद तो सिर्फ यीशु मसीह में ही है, यीशु मसीह में ही है, उसके अंदर ही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह के अंदर उम्मीद है। इसलिए हमारा पिताजी मर गया, नो प्रॉब्लम। हालेलुया, हालेलुया। लोग मनाते हैं 7वां, 8वां, 10वां, 12वां, 15वां महीने के बाद फिर हर टाइम श्राद्ध। कौड़ा आएगा, खाते जाएगा। हालेलुया। चलो कौवे को तो पेट भर। हालेलुया। फिर हर साल श्राद्ध, हर साल श्राद्ध। मेरा एक दोस्त का दादाजी, उसका श्राद्ध। मैं बोला कितना साल हुआ? मतलब 25 साल। 25 साल से श्राद्ध मना रहे। हाँ, मेरा बाप भी गया। हालेलुया। बाप भी गया, फिर भी दादाजी का श्राद्ध मना रहा है। बड़ा बड़ा फोटो, हार, अगरबत्ती, नारियल। अरे वो क्या अभी बास लेगा क्या अगरबत्ती का? हालेलुया। हाँ, ऐसा लिखा है नरक में गंदा बदबू है, वो तो वो बास ले रहा है। बहुत ही बदबू है। एकास नरक में जब गया था तब एक आत्मा उसके पास आई थी। नरक की एक आत्मा उसके पास आई थी और वो क्या कहने लगी मालूम है? प्रभु जी, यीशु जी, मुझे पृथ्वी के सबसे गंदा संडास में डालिए, लेकिन इधर से निकालिए। हालेलुया। ये काल्पनिक नहीं है, सच्चाई है प्रियो, सच्चाई है। मुझे पृथ्वी के गंदे से गंदे कीड़े मकोड़े आया भरे संडास में डालिए, लेकिन प्लीज मुझे इस जगह से निकालिए। मेरा दम घुट रहा है और मैं मर भी नहीं रहा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा आपने बहुत कुछ खोया है आज, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ खोया। हालेलुया, बहुत कुछ खोया है। कभी जिस वजह से आपने खोया है वो आपको बचाने नहीं आएगा तभी, वो आपका उद्धार करने नहीं आएगा तभी, या आपके लिए लहू बहाने वाला वो इंसान या वो बेटा या वो बेटी नहीं है। हालेलुया, नहीं है, नहीं है, ना हो भी सकता है। बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ खोया। हालेलुया। इतना बदबू, फिर उधर हार, उधर अगरबत्ती, उधर कापूर, उधर क्या 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 क्या। मक्खी बैठते फोटो पे, मक्खी तो है, सांप पर फोटो। अरे उधर तो कीड़ों में तो जी रहा है वो नरक में। हालेलुया। सांप बिच्छू में, कीड़ों में, पूरा दलदल में तो फंसा है वो उधर। इधर क्या मक्खी साफ करता है? नरक के बारे में बोलूं तो 4 घंटा ऐसे बोल सकता। हालेलुया। वो भी कम गिरे, वो भी कम गिरे। थोड़ा बहुत महीने कभी तो बताया लगता है ना, 1 जनवरी में बताया आपके। हालेलुया। वो भी कम गिरे। पूरा दुनिया को तो कीड़ों में जिंदगी जी रहा है अभी वो। इधर का मक्खी क्या साफ कर रहा है? हालेलुया। इधर के अगरबत्ती देखे खुशबू, ये तो झूठ है, लेकिन वो तो सच्चाई है। सच्चाई में चल रहा है वो, सच्चाई में जी रहा है वो उधर कीड़ों मकोड़ों। हालेलुया। भले आज वो कितना भी महंगा सेंट परफ्यूम लगाने दो, कोई काम का नहीं उसका, कोई काम का नहीं। बस थोड़े दिन, थोड़े दिन, थोड़े दिन, लेकिन उसके लिए प्रार्थना करना है, उसके लिए प्रार्थना करना है, उसके लिए आंसू के साथ प्रार्थना करना है, आंसू बहा के प्रार्थना करना है, वरना वो तो जाएगा ही, लेकिन आपको भी लेके जाएगा नरक में। इसलिए उसके साथ बहुत प्रार्थना करना है, उसके लिए बहुत आंसू के साथ उपवास करके प्रार्थना करना है कि कैसा भी करके उद्धार होना ही है, होना ही है। आपका पति, आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके माँ बाप आपको कौन सा बड़ा गिफ्ट दे रहे हो, कोई मायने नहीं रखता। वो उद्धार होना है, यही सबसे बड़ा गिफ्ट है। वो उद्धार होना है, वही सबसे बड़ा गिफ्ट है, वही सबसे बड़ा तोहफा है, बख्शिश है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने क्लियर कह दिया, मर गए वो। और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ। 11
11। और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ न था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ। 11 पढ़ रहे हो? 10 वचन 11 11 10। परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, Yes. क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र सो गया है, सो गया है, लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। जगाने जाता हूँ। हालेलुया। हाँ, तभी तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। हाँ, यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा है। हाँ। तब यीशु ने उनसे हालेलुया। कह दिया, हालेलुया। लाजर मर गया है। लाजर मर गया है। साफ साफ यीशु ने कह दिया, मेरे भाई लाजर मर गया है, मैं अभी जा रहा हूँ उठाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तभी 16 में 12 चेलों में से एक चेला जिसका नाम थोमा था, वो क्या बोल रहे हैं? तभी थोमा, यीशु के जो 12 चेले थे उसमें से एक चेला का नाम थोमा था। तभी थोमा क्या बोल रहा है? तब थोमा ने जो दिदमुश कहलाता है, हाँ। अपने साथी चेलों से कहा, अपने 11 चेलों से, 12 चेले थे ना, 12 में से एक थोमा, 11 जन से क्या बोलता है मालूम क्या? आओ। यीशु आगे गया, यीशु बोला चलो हम उधर जाएंगे लाजर को उठाने के लिए। हालेलुया। अभी 12 चेले उधर हॉल में बैठे, यीशु इधर बैठा। हालेलुया। थोमा बाकी के 11 जन से क्या कह रहे हैं? आओ, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। मरने को चले। हालेलुया। इसको तो पत्थर वार करके मारना ही है, लेकिन आओ हम भी उसके साथ मरने के लिए चले। आखिर में थोमा ये इंडिया में आ गया, इधर केरला मद्रास। हालेलुया। प्रार्थना कर रहा था, तब ये ब्राह्मण ने त्रिशूल उसको पीछे से भोंका। हालेलुया। जिधर उधर ही केरला में चर्च आज सेंट थॉमस। हालेलुया। आज भी उसका चर्च है सेंट थॉमस करके। हालेलुया। कभी गए तो देख के ना, सेंट थॉमस करके। हालेलुया। वचन कहता है तेरे मुख में जीवन या मृत्यु है। हालेलुया। इसने बोला आओ हम उसके साथ मरने को चले। हालेलुया। उसके साथ मरने को चले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी 17 में देखिए। वहाँ पहुँचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। 4 दिन हो चुके हैं लाजर को कब्र में रखते हुए। कितने दिन? 4। पहला बीमार था, गया नहीं, 2 दिन फिर से रहा। हालेलुया। अभी उधर पहुंचते पहुंचते फिर 2 दिन गए। कितने हो गए गाड़ के? 4 दिन कब्रे में रख के 4 दिन हो गए। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है उधर कब्र में? वहाँ पहुँचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो लाजर चुके को हैं। कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बेतनिया आपके मरने के बाद 4 दिन के बाद आने वाला यीशु चाहिए क्या आपको? हालेलुया। 4 दिन बाद आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे यीशु ही लेट आया, हमारा क्या लेके बैठे? हालेलुया। 4 दिन बाद आता है। हालेलुया। 4 दिन बाद आया। सवाल ये है कि यीशु क्यों लेट आया? हालेलुया। ठीक है, 1 दिन भी लेट आ सकता था, 2 दिन भी लेट आ सकता था, लेकिन 4 दिन ही लेट क्यों आया? हालेलुया। 5 दिन नहीं आया, 3 दिन भी नहीं, 4 दिन आया। हालेलुया। पहले के लोग मरते थे, लेकिन 3 दिन के बाद उठने का कुछ सामर्थ्य ये रहता था, लेकिन 14 दिन पूरा फिक्स होता था कि बस बराबर। यहूदी पंथ संप्रदाय में यह प्रथा थी कि 3 दिन तक देखने का किसी भी इंसान को, 3 दिन तक। हालेलुया। अगर 2 दिन तक उठा नहीं तो तीसरे दिन क्लियर होता है कि ये गया। हालेलुया। अभी
भी मेडिकल साइंस जो है डेड बॉडी 24 घंटा 48 घंटा तक देखती है कि ये जिंदा होता है कि मरता है। हालेलुया हालेलुया। और आप लोग बोलते हैं हमारा पेशेंट का पोस्टमार्टम जल्दी करके बॉडी क्यों नहीं देता है? जानबूझकर नहीं देता, वो देखता है। हालेलुया। वो लोग देखता है कि ये जिंदा होता है कि मरता है। हालेलुया हालेलुया। तो पूरा 3 दिन और 1 दिन एक्स्ट्रा होके दिया, यानी पूरा डेथ। कोई उम्मीद नहीं है, कोई चांस नहीं है। 4 दिन हो गए उसको कब्र में रख के। हालेलुया। आप भी बोलता होगा ना, हमारा पति का कोई उम्मीद ही नहीं। हालेलुया। हमारा पत्नी कभी सुधरेगा ही नहीं, हमारा बच्चे लोग कभी सुधरेगा नहीं। अरे वो तो कब्र में गया, केस खत्म हो गई, फिनिश। लगता है ना हमारा पति कभी प्रॉब्लम में नहीं आएगा, कब्र में गया, कोई उम्मीद ही नहीं। हमको इतना कर्जा है कि हमारा कर्जा कभी जिंदगी खत्म होगा लेकिन चुकता ही नहीं होगा। लगता है आपको कोई उम्मीद ही नहीं। अरे हम तो इतना गरीब में कि कब हमारा घर हो जाए इधर, हमको लगता नहीं हम मरेगा लेकिन घर नहीं होगा। आपका सपना पूरा कब्र में गया क्या? हालेलुया। आप घाटे में गए क्या? किसी ने आपको लूटा, किसी ने आपको फंसाया, या आपने को फंसाया? हालेलुया। जो भी है कब्र में गया। शायद बचपन में आपने कुछ सपने देखे होंगे, शायद जवानी में देखे होंगे कि शादी के बाद मेरा ऐसा होगा, शादी के बाद मैं ऐसा करूंगी, या शादी के बाद मैं ऐसा करूंगा। हालेलुया हालेलुया। या आपने देखा होगा मैं चाहता था कि पढ़ा होकर कुछ डॉक्टर बने, कुछ इंजीनियर बने, कुछ कलेक्टर बने, कुछ यह बने, कुछ वो बने। आपने बहुत सपना देखा होगा बचपन में। हालेलुया। क्या देखा? डॉक्टर बनने का। क्या देखा? इंजीनियर बनने का। क्या देखा? पायलट बनने का, आसमान में उड़ने का। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का दास बनो, चंगाई का वरदान मिलेगा तो डॉक्टर बन गए। हालेलुया। ज्ञान बुद्धि का वरदान मिलेगा तो आप भविष्यवाणी करने लगोगे, इंजीनियर बनोगे। और आत्मा ट्रांसमिशन का वरदान मिलेगा तो आत्मा में सैर करोगे। हालेलुया। डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट 3 in 1 एक में ही है। हालेलुया। आप सब बढ़ गए, प्रभु का दास बने तो आप सब बढ़ गए। हालेलुया हालेलुया। कब्र में गया, सपना कब्र में गया। आपको लगता है कि नहीं ये बीमारी तो बहुत पुरानी है, अभी ठीक नहीं होगा। नहीं ये कैंसर तो बहुत पुराना है, नहीं ये पेट दर्द तो बहुत पुराना है, ये गांठ, ये स्टोन्स, ये आतड़ी, ये जो भी है, ये किडनी, ये जो भी है, ये बीपी तो बहुत साल है, मुझे गोली खाना पड़ता है, ये डायबिटीज तो बहुत पुराना है, अरे ये जख्म तो बहुत पुराना है, अभी नहीं जाएगा। नहीं, यीशु मरा हुआ लाजर को उठाता है, लेकिन मेरा जख्म को 10 साल हुआ। हालेलुया। क्या जैसा बात है? हालेलुया। नहीं हाँ ठीक है, यीशु है, देव है, भगवान है, यीशु देव है, पण थोडं दवा गोळीचा खाल्लंच पाहिजे ना। हालेलुया। अगर यीशु देव है, भगवान है, परमेश्वर है, तो दवा गोली का क्या जरूरत है तेरे को? हालेलुया। ठीक है, दवा गोली का नाम देखते हैं, क्या है एड्स का दवा गोली का नाम? थेरामायसिन, मेरामायसिन। तेरा यानी तेरा, माय यानी माझा, तुझा पाप माझा पाप। झाला। हालेलुया। दवा गोली का नाम क्या है? वो प्रभु ने पहले डिक्लेयर किया था, थेरामायसिन, मेरामायसिन। हालेलुया हालेलुया। सब प्रभु के हाथ में भाई। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु को सब मालूम, प्रभु सब जानते हैं। हालेलुया। नहीं ये ऐसे मुंबईचा मोठा डॉक्टर मला बोलला की तुला ऑपरेशन करावंच लागेल। हालेलुया। मोठा डॉक्टर मुंबईचा, ठीक है, मुंबई कम बोला क्या, पृथ्वी का सबसे बड़ा डॉक्टर बोला कि तुला हे करावंच लागेल ऑपरेशन, तुझे करना ही होगा। हालेलुया। तुला एवढ्या दिवसात गोळ्या खावाच लागेल, नाही तो तुझा बीपी डायबिटीज लय बाहेर वाढे ना का? हालेलुया। कोण बोला? पृथ्वी बरोबर। हालेलुया हालेलुया। मेरा बाप नहीं बोला। हालेलुया। मेरा बाप अगर बोले लकड़ी से स्टूल बनेगा, हाँ बनेगा, मैं मानेगा। अगर बाप बोले ले पानी का बोतल पानी डाल, पानी से भी स्टूल बनेगा और तू बैठेगा, हाँ मानेगा। तू बोला तो बात खत्म। हालेलुया। बोला तो बात खत्म। अरे मेरा बाप बोले तू पानी में मत डाल, तू खाली बैठ, स्टूल बनेगा, तो भी बनेगा, हवा में बनेगा। हालेलुया। वो बोला तो बात खत्म खत्म। वो बोलता है तो शुरू, वो बोलता है तो खत्म। क्यों? आदि
ओमेगा वही है, शुरू और खत्म वही है, अनंत जीवन वही है। उसके बिना क्या है? उसके बिना कुछ भी नहीं है। हालेलुया। 4 दिन कब्र में होते। फिर बेतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। हाँ। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उसके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। हाँ, तब तो मार्था ने 23 में मार्था बोलती है तू इधर रहता तो मेरा भाई नहीं मरता, यही बोलती है। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। हाँ, कदापि नहीं मरता। फिर और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। हाँ, यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। तेरा भाई फिर जी उठेगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन इसको क्या लगा? मार्था ने उससे कहा, हाँ, तूने बोला था ना न्याय के समय सब मुर्दे उठेंगे। मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में न्याय के समय में, पुनरुत्थान के समय पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। मेरा भाई लाजर फिर से जी उठेगा, ये मैं जानती हूँ। हालेलुया। इसलिए तो थोड़ा कम रोई। हालेलुया। नहीं तो रोज बिरयानी खा के रोती थी, आज थोड़ा शाक भाजी खा। हालेलुया। थोड़ा कम रोई क्योंकि मैं जानती हूँ वो तो मुझे मिलना ही है। हालेलुया। और उठाने वाला तू ही तो है, तेरे बिना कौन सा हाथ टच करेगा? हालेलुया। ले लो 33 कोटि का नाम, नहीं होता है। In the name of Jesus, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया। मुर्दे भी किसको करने लगे? हालेलुया। भूषण का आज आया था 2 महीना पहले। हालेलुया। कितना पैर का एक्सरे मुझे मिला भी साइंस हॉस्पिटल में। वो बोलते पैर का एक्सरे निकालो, ये निकालो, भूषण बराबर, ये निकालो, वो निकालो। मैं बोला आप एक बार आके चौकड़ा था। हालेलुया। वो भी बोला एक बार आप आके चौकड़ा था। साइंस हॉस्पिटल डॉक्टर बोलता है एक्सरे निकाला भाई, कुछ नहीं है तुमको। और बोलते नहीं, खिड़े टोस्तात पाए, खिड़े टोस्तात। हालेलुया। पैर में चुभता है। और बोल रहे हैं एक्सरे निकालो, कुछ नहीं, रिपोर्ट नॉर्मल। हालेलुया। ये बोलते नहीं ना, मैंने टोस्ते ना। हालेलुया। उधर वो प्रेयर किया तो खड़ा भी नहीं रह गया, वो बैठ गया। हालेलुया। वो बड़ा वो खा रहा था, उधर मिल गया इनका आज। वो पैर करने और बोला थोड़ा प्रेयर करो आज जी के ऊपर। जैसे आज जी के ऊपर हालेलुया। अभी मैं देख रहा है उधर वड़ा पाव वाला, इसका तेल भी सब उल्टा हो जाएगा। फिर सामने से एक लड़की आ रही, पर्स लेके, बैग लेके, मैंने उसके भी अंदर दुष्टत्मा देखा, बोला इधर कुछ नहीं करना। हालेलुया। अपना प्रोग्राम सब दाऊड़ी में। हाँ, आ जाओ। फिर आ गए लेके, इधर प्रार्थना चल रही थी। अब सब गवाए, कौन गवाए, किसने देखा? हाँ, सब। हालेलुया। इधर प्रार्थना चल रही थी तो बोला अभी इधर थोड़ा कच्चा पक्का पापड़ दोनों है, इनका ट्रीटमेंट थोड़ा इधर करता है अकेले में। हालेलुया। अकेले में लेके आया तो उनके आंग में कौन सी आई? वैष्णवी देवी। हालेलुया। मैं वैष्णवी रे, हालेलुया। यीशु के नाम से तेरे खीरों का जमा कर और लेके जा। हालेलुया। उस दिन से पैर दर्द हुआ, एक खुला चुका थोड़ा। हालेलुया। सिर्फ यीशु के नाम से होता है, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। पीला गायब, दर्द गायब, दुष्टात्मा गायब, आज भी हालेलुया। हालेलुया। आज भी गायब। हालेलुया। फिर अपना रोज के आने, हालेलुया। प्रार्थना करो तो फिर आएगा। हाँ, हालेलुया। लेकिन दिल से आना है, जबरदस्ती से। हालेलुया। हालेलुया। सब गायब, आज भी गायब, इनविजिबल में, अदृश्य महामानव। ठीक, हम देखते हैं तो हाँ, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। मार्था मैं आखिरी दिन में जरूर उठेगा क्योंकि मैं ही तो पुनरुत्थान हूँ। पुनरुत्थान का मतलब क्या पता है ना?
मरा हुआ फिर जी उठता है। हालेलुया। आपके सपने भी फिर जी उठेंगे। आपकी बीमारियां निकल के फिर उधर अच्छा सा मांस आएगा, हड्डी आएगी, पेश आएगी, लहू आएगी। जैसा पहला था पुनरुत्थान, यानी जैसा था वैसे ही पुनरुत्थान तो मैं हूँ, और पुनरुत्थान और जीवन दोनों भी मैं हूँ। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही तो हूँ मार्था। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई मार्था मुझ पर विश्वास करता है ना, यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा। ये किसने बोला? यीशु ने उससे कहा, यीशु ने मार्था से कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। हाँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है ना, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हे बाबा, हालेलुया। हालेलुया। डॉक्टर, इंजीनियरिंग किसने भी नहीं कहा। साधु संत महात्मा कितने ऋषि मुनि आए गए, ज्ञान दिया, ज्ञान बांटा, साधु संत बहुत आए। हालेलुया, हालेलुया। किसने भी ये नहीं कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करता है ना मार्था, वो मर भी गया ना तो भी फिर जो उठता है। इसको रिवर्स घेर मैं ही डालता हूँ। हालेलुया। इसमें रिवर्स घेर मैं ही डालने वाला। हालेलुया, हालेलुया। लोग बोलेंगे तेरा कल्याण होईल, तू या पृथ्वीवर जास्त आयुष्य जगशील। हालेलुया। सदा सुखी आयुष्यमान भव। कितना भी आयुष्य दे लेकिन खत्म तो होगा ना। लेकिन यीशु ने कहा, मार्था जो मुझ पर विश्वास करता है ना, वो क्या होता है? मर भी गया तो फिर जी उठता है। हालेलुया। क्योंकि उसने जीवन पर विश्वास रखा है, और जीवन का नाम है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। जो मरा हुआ पर विश्वास करता है वो कैसा उठ सकता है? वो खुद मरा हुआ है। हालेलुया। जो एक हाथ से उठाकर दूसरी जगह रखना पड़ता है, वो खुद को ही उठाना को नहीं आता है, वो हमको क्या उठाएगा? हालेलुया। इसको तो खुद को ही उठाना नहीं आता मूर्ति को। हालेलुया। तो मैं खुद को उठाना पड़ता है तेरे को, तुम मुझे मरा हुआ से क्या उठाएगा? हालेलुया। तुम मुझे क्या उठाएगा? यीशु ने कहा, मुझ पर जो विश्वास करता है वो मरेगा तो भी जिएगा। हालेलुया। उसका रिटर्न टिकट मैं डालूंगा उसके अंदर। क्यों? मुझ पर विश्वास करके मर गया। हालेलुया। कितना अच्छा सरप्राइज दिया तो भी नाराज है क्या? करोड़ों की बात आपको मुफ्त में बता रहा हूं। हालेलुया। आप सब जन विश्वास करते हो, आप सबका रिवर्स घर डाल देगा। बाकी लोगों का क्या? उनको रिवर्स घर डालने जाने का है। हालेलुया। फिर और जो कोई जीवित है, जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता और है, मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक न वो मरेगा। अनंत काल तक न मरेगा। मरेगा। देखो इधर दो है, इधर दो है। पहला तो मुझ पर विश्वास किया, वो मरेगा तो भी जिएगा। और जो कोई जीवित है, अभी मरा नहीं, जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक न मरेगा। वो अनंत काल तक ना मरेगा। वो खाली क्या करेगा? घर को बदली करेगा। हालेलुया। खाली घर को बदली करेगा। जैसा कल्याण से दाऊड़ी से उधर। हालेलुया। खाली घर को बदली करेगा लेकिन ना मरेगा। हालेलुया। बाकी का क्या? बाकी का देखते। प्रकटीकरण 20वां अध्याय वचन 12 से 15। प्रकटीकरण 20वां अध्याय वचन 12 से 15। प्रकटीकरण 20वां अध्याय वचन 12 से 15। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। आदम से लेके हमारा दद्दू कद्दू सबको परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े देखा जो मरे हुए थे। और पुस्तकें खोली गई। देखो, आपके दादाजी दादी नाना नानी काका भी हो सकते भाई। और पुस्तकें खोली गई। और फिर एक और पुस्तक खोली गई। और एक पुस्तक खोली गई। देखो, पुस्तकें बोलो तो बहुत होती है, कपाट भर भर के, अलमारी भर भर के, लेकिन पुस्तक सिर्फ एक। समझ में आ रहा है दोनों का फर्क?
करने में मजा जो आ रहा है। जीवन का सिर्फ एक किताब, बाप रे इतना छोटा। देखो सोचो, आदम से लेके अभी न्याय के दिन तक सिर्फ एक किताब, और नरक जाने वालों की काफी पुस्तकें है, बड़े बड़े है भाई। अंबानी है, टाटा है, बिरला है, बजाज है, किर्लोस्कर है, जेमिनी है, रॉयल है, मोटवानी बिल्डर है, छोटवानी बिल्डर है, मनी बिल्डर है, रिजवाना है, रिजवी है, बड़े बड़े है। हालेलुया। आपके बच्चे 4-4 घर ले रहे, अच्छी बात। हालेलुया। और 8-8 ले लो। हालेलुया। क्या वेळेस तुला मंगळसूत्र नाही, समोरच्या बाईच्या पेक्षा पण भारी नेकलेस बनवतो, लो ना। हालेलुया। ले भाई, तेरा दिन को वेस्ट कर, पुस्तकें तैयार है तेरे लिए। आप खुश मत होना। बच्चों के लिए रो रो के प्रार्थना करना, माँ बाप के लिए रो रो के प्रार्थना करना। हालेलुया। अपने अड़ोस पड़ोसी के लिए करना, रिश्तेदारों के लिए करना। एक जगह पे पुस्तकें हजारों, एक जगह पे सिर्फ एक पुस्तक। खोलिए अर्थात जीवन की पुस्तक। उसका नाम जीवन की पुस्तक है। उसका नाम जीवन की पुस्तक है, जहाँ पे आज बपतिस्मा लेके इनका भी नाम लिखा गया। जीवन की पुस्तक लिखा गया। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, हाँ। वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुए को न्याय किया जाएगा। मरे हुए का न्याय किया जाएगा। समुद्र के उन मरे हुए को जो उसमें थे, समंदर में मरे हुए, समंदर में मरे हुए लोगों को समंदर ने दे दिया। कितना तो जहाज बूढ़ा है, टाइटैनिक बुड़ गए। हालेलुया। समंदर ने टाइटैनिक के लोगों को दे दिया। ले, परमेश्वर तेरा था, तुझे दे दिया। हालेलुया। कितने तो कोई लोग मछली पकड़ते पकड़ते समंदर आता है, तूफान आता है, बुड़ गए, मर गए। हालेलुया। 8 लोक पिकनिकला गेले, पोहायला, लय उन्हाळ्यात गरमी होती म्हणून आजपर्यंत पोहतच आहे। हालेलुया। त्यांची गरमी अजून संपली। हालेलुया। बहुत समंदर में मछली से ज्यादा इंसान है भाई। हालेलुया। मछली से ज्यादा इंसान है। नवऱ्याने मारला, कुठे गेली, समुद्रात गेली जीवला। हालेलुया। घरात एवढं होतं की कशाला एवढं लांब। हालेलुया। 5 रुपयाला तर चाकू मिळतो। हालेलुया। क्या किया, पत्नी जीने नहीं देती, किधर गया, समंदर में। क्या पानी पी के मरेगा? हालेलुया। उससे अच्छा उसका कुछ भी खाना खा के जी ना। हाँ? उससे अच्छा खाना खा के तो जी ना तू। तो समंदर ने मरे हुओं को दे दिया। और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। मृत्यु और अधोलोक ने भी दे दिया। और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। शपथ को क्यों नहीं आता था रे? नहीं, 1000-2000 कमाने जाता था, ऐसा है क्या? हर एक के कामों के अनुसार न्याय किया। मृत्यु और अधोलोक आग की मृत्यु और अधोलोक उन लोगों को जो टाटा बिरला अंबानी है, और जो अंबानी टाटा बिरला के जो बच्चे हैं, जो उनके जैसा अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का नियम को तोड़ते हुए, कुचलते हुए उन लोगों को कहाँ डाला गया? आग की झील में डाले गए। आग की झील में डाला गया। हालेलुया। डाला गया। इट्स अमेजिंग। मैं थोड़ा सा आपको कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ, वो भी पूरा एग्जांपल नहीं है, पूरा एग्जांपल नहीं है। उकळलेलं तेल माहिती आहे ना, उकळलेलं तेल, त्याच्यामध्ये तुम्ही भजी टाकता नाही की भजी, उबला हुआ तेल में भजी डालते। ये भाई पहले चाइनीज डालता था। हालेलुया। ठीक है, वो भी सही है। तो डालते हैं ना, अच्छा सा बोलता है तुम्हारा पतिदेव लाल होने दे, अच्छा फिर खाएगा। हालेलुया। वो कुछ भी नहीं इसके सामने, कुछ भी नहीं है। एक सुई का नोक इतना भी नहीं, इतना बड़ा सा है। आग का झील, पूरा समंदर है आग का, उसमें ऐसा थर डाल दिया। हालेलुया। पूरा बदन बॉईल होके आगे फुटके बाहर आते, पूरा नाक, पूरा मटन निकलता है, पूरे आंतड़े पेशा है, पूरी इंसान मौत मांगता है, प्रभु मुझे मौत दे, लेकिन मरेगा कैसा? मृत्यु तो तेरा हो गया ना एक बार, ये तो तेरा दूसरा मृत्यु है। जैसा ही सब पिघलने लगता है, चिकन सूप बनता है, फिर वो मांस का गोला बनता है, फिर पिघलने लगता है, फिर बनता है, फिर पिघलने लगता है। ऐसा कितना साल तक?
क्या 4 गाड़ी और 5 बंगला कमाए तूने? नरक की आग में तो तेरा बॉयल अंडा हो रहा है, शैतान तो तेरा चिकन सूप बना रहा है। इसलिए क्या पैदा होके तेरे बाप ने पेड़े बांटे तेरे को गांव में? हालेलुया। मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, सीरियसली। आप में से कोई ना जाए, हालेलुया, कोई ना जाए, कोई ना जाए। इधर क्या कमा क्या फायदा? उतना रोटी दिया है घर में जितना जी सकते हो, हालेलुया। 2 रोटी भूख है तो 4 रोटी परमेश्वर ने ऑलरेडी दिया है, लेकिन आपको तो 400 चाहिए। क्यों? पिछले 10 साल तक खाओ, गारंटी तो तेरा कल का भी नहीं, 10 साल तक क्या खाएगा? हालेलुया, हालेलुया। आग की झील में डाला गया, आग की झील में डाला गया। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। एक बार मरा ना पृथ्वी पर ऊपर, पहला मृत्यु। आग की झील कितना मृत्यु? दूसरा मृत्यु है। इसीलिए यीशु के सामने अच्छे अच्छे बिगड़े सुधर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? न्याय होगा, पुस्तकें खोली जाएगी। जिसका जीवन के किताब में, एक ही किताब है, छोटा सा पतला, जिसका जीवन की किताब में नाम नहीं होगा वो किधर? आग की झील में, आग की झील में डाला जाएगा हमेशा के लिए। याद करेगा। मैं पृथ्वी पर एक इमेजिन करता हूँ, एक इमेजिन करता हूँ। अभी कौन मरा? दिलीप कुमार मरा ना? हाँ, प्रभु ने बताया, ठीक है। तो दिलीप कुमार मर गया, अभी वो आग की झील में है कि नहीं? नहीं, याद करता होगा। अरे मेरा बेडरूम तो 4 BHK था, 4 बेडरूम में 4 AC बैठा था। पानी ऐसे नहीं पीता था, बिस्लेरी का भी नहीं, पूरा वाटर प्यूरिफाइड। अरे 5 लाख का तो मेरा वाटर प्यूरिफाइड था। हालेलुया। पूरा गीलस कमरा था मेरा, पूरा एकदम, पूरा स्मेल एकदम खुशबू आता था। खाने में काजू बादाम पिसते, वो काजू बादाम जब बहुत खाता था खाने में, वो काजू बहुत काजू बादाम का बहुत शौक था उसको। हालेलुया। वो ऊपर चिमनी होटल में भी आता था, काजू बादाम में मांगता था। हालेलुया। काजू बादाम, इसीलिए तो 98 तक गया। हालेलुया। तो सब बातें याद आती होगी। अरे जब मैं जवान था 20 साल का, तभी ये हिरण के साथ मैंने राम और श्याम किया। हालेलुया। राम और श्याम डबल रोल मैंने भी देखी, यीशु में नहीं था। हालेलुया। इस हिरण के साथ मैंने वैजंती माला के साथ ऐसे डिस्को किया। हालेलुया। फिर क्या, मतलब को तो नाम भी नहीं पता। हालेलुया। सायरा उनकी बीवी है। हालेलुया। ये सब बातें आग की झील में चलते 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 उसको अच्छा सा याद आता है। परमेश्वर याद दिलाता है। क्यों? कहीं मुझे ना दोष देना, मैंने तेरा गलत नहीं किया। हालेलुया। कहीं मुझे ना तू धिक्कार दे, परमेश्वर कितना दुष्ट है, तू मुझे इधर क्यों डाला। अच्छा तरह से याददाश्त तेज करेगा, अच्छा तरह से याददाश्त को मस्त तेज देगा। याद कर और चलता रहे। मैंने आई परमेश्वर। हालेलुया। मेरे बेटों को भी मैंने 3 दिन नरक में डाला, यीशु मसीह। हालेलुया। क्रूस के ऊपर क्या बोला यीशु मसीह? हे पिता, तुम आधा त्याग का केला। जब यीशु के अंदर पाप दिखाई दिया, परमेश्वर उसको भी छोड़ के चला गया। आपका और मेरा चीजें क्या हो जी? हालेलुया। आप और मैं चीजें क्या है? हालेलुया, हालेलुया। आग की झील में अनंत काल के लिए जलो भाई जलो। 1 करोड़ के साल के बाद आया, क्या कर रहे हैं? अभी भी जले रहे गजब। हालेलुया। 10,000 करोड़ साल के बाद आया, क्या कर रहे हैं? अभी भी मेरा अगुवाई नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। शैतान क्या दयालु है? उसको क्या दया आने वाला है? अरे मेरा यीशु दयालु है, जो हर संडे आपको चिल्ला चिल्ला के बुलाता है। हालेलुया। हर संडे चिल्ला चिल्ला के बुलाता है। एक बार मैंने कहा कि चले जाना, मुझे निकाले ना देना। हालेलुया। लेकिन फिर वो आत्मा आती है। तुझे क्या लगता है? तू बोल रहा है क्या? हालेलुया। तेरे तो खाली होठ है रे। हालेलुया, हालेलुया। तुझे क्या लगता है? तू बोल रहा है, तू तो खाली बोलती है। हालेलुया। तेरे अंदर का तरस सब मेरा है।
हालेलुया। आइए हम देखते हैं पुनरुत्थान और जीवनमयी रूप। जब यीशु ने उनको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चल कर देख ले। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली? यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। यीशु उदास होकर मन में कब्र के ऊपर आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कब्र के ऊपर यीशु। कब्र के अंदर कौन है? बाहर कौन है? मौत और जीवन आमने सामने एक दूसरे का कर रहे हैं। हालेलुया। मृत्यु और जीवन आमने सामने एक दूसरे को देख रहे हैं। हालेलुया। इधर मृत्यु है, मौत है, इधर जीवन खड़ा है। हालेलुया। जीवन और मौत का आमना सामना इनकाउंटर हो रहा है। हालेलुया। यीशु कब्र के पास कब्र पर आया। कब्र पर आया। आइए हम देखते हैं। हालेलुया। कब्र पर आया। अगर नाराज न हो तो एक बात बोलो बेटा, इनका माँ का 3 लाख रुपए, 3 लाख, 3.5 लाख, हर प्रार्थना में 5 बजे उसके पहले पहला प्रार्थना में आया, बिल्डर को पकड़ा गया पुलिस ने। कितने साल से लिया था? 6-7 साल से। हमने प्रार्थना किया, प्रभु जी इसका पैसा वेस्ट नहीं जाना चाहिए यीशु के नाम से। पहला बार गया, दूसरे दिन तुरंत फोन आया, बिल्डर को मेरा पकड़ा गया, प्रेस द लॉर्ड जब। दूसरा गुरुवार को आया, बोला 3 लाख मिल गया, 7 साल से लिया था। हालेलुया। अभी किधर है? ढूंढते रह जाओगे। हालेलुया। यीशु कब्र पर आया। नाराज मत होना, सच्चाई बोलना। हालेलुया। यीशु कब्र पर आया। मौत और जीवन का आमना सामना हो रहा है, फेस टू फेस इनकाउंटर। यीशु कब्र पर आया। वह एक गुफा थी। वहाँ एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। एक पत्थर उस गुफा पर रखा था। पहले जमाने में क्या करते थे? कब्र में अंदर डेड बॉडी रखते थे और गुफा करते थे। जैसा शेर को गुफा रहता था ना, अंदर क्या है? लाजर है, डेड बॉडी, और उधर बाहर गुफा पर बड़ा सा धूल, बड़ा सा पत्थर रखा है। यीशु कब्र पर आया। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। पत्थर को हटाओ। हालेलुया। पत्थर को हटाओ। आपने भी यीशु के लिए बहुत बड़ा दिल पर पत्थर रखा है। हालेलुया। यीशु के लिए दिल नहीं खोलता, पत्थर रखा है अभी भी। नहीं, तेरे को नहीं आने देगा। हालेलुया। तेरे को नहीं आने देगा। मरा हुआ चीज है, आपका बीमारी रहेगा आपके शरीर में, आपका गरीबी रहेगा, आपका कर्जा रहेगा, सास बहू का झगड़ा रहेगा, पति पत्नी का झगड़ा रहेगा, बच्चों का झगड़ा रहेगा, जो भी है, आपकी पत्नी नाराज होगा, आपकी पति नाराज होगा, जो भी है, यीशु बोलता है पत्थर हटा। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लेकिन लगी, मरे हुए की बहन मार्था यीशु से कहने लगी, क्या कहने लगी? हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। पत्थर को मत हटाओ, 4 दिन हो गए, सड़ा हुआ बास मारेगा। हालेलुया। उसमें से अब दुर्गंध आती है। आप भी ऐसे ही बोलते ना, नहीं बहुत दिन का बीमारी है, अभी कैसे जाएगा? नहीं, मेरा पति तो पैदाइशी टेढ़ा है, अभी सरल कैसा होगा? अब भूल गया। यीशु ने कुबड़ी सिर पर हाथ रखा और वो सीधे हो गए। हालेलुया, हालेलुया। और वो सीधे हो गए। यीशु बोलता है पत्थर को हटाओ। उसकी खुद की सगी बहन है, क्या बोल रही है? यीशु जी मत हटाओ, अभी उसमें से दुर्गंध आएगी, बास मारेगा। सगी बहन है,
आपको भी आपसे परिवार से ही शायद तकलीफ होगा ज्यादा ज्यादा ज्यादा। हालेलुया। बाहर से भी होगा लेकिन वो भी परिवार से ही तकलीफ था। सगी बहन बोल रही है यीशु जी पत्थर को मत हटाओ। क्यों मत हटाओ? क्योंकि उससे मरे 4 दिन हो चुके हैं। 4 दिन हो गए आता कसा जगते तो? हालेलुया। त्याला लय मोठी बिमारी झाल्या नाही जगत आता। हालेलुया। नहीं जगत आता। हालेलुया। अभी हमारे बीच में बहन बैठी है 15 दिन से खाना छोड़ा था। अभी की बात है ना, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। बोल रहे अभी मरता है। उसका भाई भी बोलता है मरता है, माँ भी बोलता है मरता है, खाना ही नहीं खा रही। प्रार्थना किया दूसरे दिन पेट पर ढक्कर मारकर खाया। हालेलुया। हालेलुया। अभी भी जिंदा है, अभी भी जिंदा है। हालेलुया। अभी भी जिंदा है। बस जैसा कवर हो गया इधर लाए। हालेलुया। नहीं 4 दिन हो गया। अभी बहुत चुना हो गया, बड़ा बड़ा डॉक्टर किया। अरे ये तो 10 साल से गांठ है, 10 साल से स्टोन है, बीपी, डायबिटीज, कैंसर, एड्स, आपको कुछ भी होने दो। हालेलुया। यीशु ने बोला ना पत्थर को, तो बात खत्म। हाँ। यीशु ने उससे कहा क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था? देख मार्था, मैंने तुझसे कहा था ना कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मतलब विश्वास नहीं करेगी तो परमेश्वर की महिमा नहीं देखो। तो जिंदगी भर फिर दवा दारू डॉक्टर पे ही विश्वास करेगी। वो तुझको लूटता रहेगा, काटता रहेगा, ऑपरेशन करता रहेगा। हालेलुया। लेकिन यीशु ने कहा देख मार्था, मैंने तुझे कहा ना अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। बोलिए इधर कौन कौन विश्वास करते हैं? हालेलुया। आपका विश्वास परखा जाएगा। आप विश्वास परखा जाएगा जैसा कि आज भी परखा। हालेलुया। हालेलुया। आपका विश्वास को परखा जाएगा। बिना परखे कौन भी बोलेगा अभी अपना जय को लाया तो वो भी थोड़ा हाथ ऊपर करता ही है। हालेलुया। हाँ, उसको खुरखुरा दिया तो वो भी हाथ ऊपर करता है तुरंत, है ना? करता है ना? हाँ, वो भी करता है। हालेलुया। परखने के लिए बनाया है शैतान। हालेलुया। बेस्ट परखने वाला है। हालेलुया। तो यीशु ने कहा विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। महिमा को देखेगी। दिल से बोलिए आप विश्वास करते हो? अगर बोल रहे तो जोर से बोलिए। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। तभी उन्होंने उस पत्थर को हटाया। आइए आप घुटने पे आइए और जहां जहां पे आपको दर्द है, स्टोन है, बीपी है, डायबिटीज है, कैंसर है, जो भी हो आपको परमेश्वर जानता है। जो भी हो घुटने पे आके आपका राइट हैंड उस जगह पे रखिए। आपका राइट हैंड उस जगह पे रखिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। 43। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा। यह कहकर यीशु ने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। लाजर निकला। आपने जिधर हाथ रखा उधर हाथ रखिए। जिधर जिधर इन्होंने हाथ रखा है मेरे प्रिय पिता परमेश्वर, उधर उधर कार्य करने वाली हर एक दुष्ट शक्ति, हर एक दुष्ट शक्ति, हर एक शैतान, हर एक लूसीफर के दूतों को, भूतों को, शैतान को, हर एक स्टोन्स को, हर एक बीमारी को, हर एक आतड़ियों की सूज को, हर एक इनके स्किन को डैमेज करने वाली दुष्ट आत्माओं को, हर एक कैंसर, टीबी, बीपी, डायबिटीज, हर एक ब्लड प्रेशर, हर एक कौन सी भी बीमारी परमेश्वर जिसके नाम नहीं हो, जिसके नाम है वो तू जानता है। जिधर जिधर उन्होंने हाथ रखा है उधर उधर की हर एक बीमारी को मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ। इनके शरीर को छोड़कर निकला यीशु मसीह के नाम से, निकला यीशु मसीह के नाम से, निकला यीशु मसीह के नाम से, निकला यीशु मसीह के नाम से। स्टोन्स निकला यीशु मसीह के नाम से। आंतड़ियों की बीमारी निकला यीशु मसीह के नाम से। एड्स निकला यीशु मसीह के नाम से। कैंसर, हर प्रकार का कैंसर निकला प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके शरीर को छोड़कर। हर प्रकार की गांठों को मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकला बाहर इनके शरीर को छोड़कर।
से, यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारियां, हर एक तकलीफ, हर एक निराशा, हर एक आत्मातिक स्पिरिट, हर एक जो भी जादू टोना तंत्र मंत्र के द्वारा आई हुई दुष्ट आत्मा, हर एक शैतान, हर एक भूत बाधा, हर एक अंधकार की शक्ति जो जो मेरे पिता परमेश्वर के स्वर्ग के सिंहासन के पास से नहीं है, वो रहने वाली दुष्ट शत्रु शैतान की आत्मा, हर एक झगड़ोला आत्मा, हर एक गाली देने वाली आत्मा, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक घमंड की आत्मा, हर एक अक्रूपन की आत्मा, हर एक जिद की आत्मा, हर एक परमेश्वर के सामने आदर ना देने वाली दुष्ट आत्मा, जो भी परमेश्वर से नहीं आई से रहने वाली, इनके बदल में रहने वाली हर एक दुष्ट शत्रु शैतान को मैं यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ, इनके बदन को, शरीर को छोड़कर निकला प्रभु यीशु मसीह के नाम से, निकला प्रभु यीशु मसीह के नाम से, निकला प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। ऐसे घुटने पर रहिए, आंखों को बंद कीजिएगा। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। बस, हालेलुया, हालेलुया। आपका बीमारी बाहर निकल आया यीशु मसीह के नाम से। निकल आया यीशु मसीह के नाम से। निकल आया यीशु मसीह के नाम से। ऐसे कहा, विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। जब तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। जब तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब जगह अपनी जगह पे बैठ जाइए। यीशु ने क्या कहा? लाजर बाहर आ। हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु बोलता ना, हे मरा हुआ बॉडी बाहर आ, तो आदम से लेके लाजर तक लाखों करोड़ों लोग मरे, वो सब अपनी अपनी कब्र को फाड़ते हुए बाहर आते हैं। हालेलुया, सब अपनी अपनी कब्र को फाड़ कर बाहर आते हैं, क्योंकि कौन है बोलने वाला? जिसने बनाया वो सृष्टिकर्ता खुद बोल रहा है अपने सृष्टि को, बाहर आ। हालेलुया, बाहर आ, बाहर आ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। हम अगला वचन देखते हैं। जो मर गया था जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। हाँ हाँ हाँ। अभी देखिए आपका, देखिए अभी इसी वक्त आपको आपकी बीमारी से नजात मिली है। हालेलुया। इधर एक भी ऐसा नहीं है जिसको चंगाई नहीं हुई, सबको चंगाई हुई। लेकिन अभी ध्यान से सुनेगा 5 मिनट तक। जो मर गया था वो वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। पहले जमाने में हाथ पांव बांधते थे और कब्र में गाड़ते थे, दफनाते थे। मर गया था लाजर, बाहर भी आया, लेकिन कैसा बाहर आया? हाथ पांव बंधे हुए बाहर आया। हालेलुया। आपका बीमारी बाहर आया, लेकिन आप कैसे हो? अभी भी हाथ पांव बंधे हुए। तो यीशु ने क्या कहा? और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। हाथ पांव बंधे, मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। रुमाल से यानी अंगूठे से लिपटा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। हम बोलते बोले हालेलुया, हालेलुया। आधे बोले आधे नहीं। क्यों? रुमाल से बंधे हुए। हालेलुया, हालेलुया। लोगों के हाथ ऊपर आधे के नीचे। क्यों? हाथ पांव बंधे हुए। हम बोलते नाचो। हालेलुया। अरे आपका पति नाचने देता नहीं, ससुर नाचने देता नहीं, सास नाचने नहीं देता, नाचे को तो हंसे को बोलता, इधर तो नाचो। हालेलुया। तो आप बोलते नहीं, शर्म आती। क्यों? हाथ पांव बंधे हुए। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। उसे खोल दो। जिंदा है, लाजर बाहर भी आया, लेकिन ऐसा ही मत जाने दे, खोल दे। हालेलुया। बंधन से मुक्त कर, स्वतंत्र कर, आजाद दे, इसे खोल दे और जाने दो। जाने दो। भजन संहिता 138:7 क्या कहता है? भजन संहिता 138:7। भजन संहिता 138:7।
भयानक के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा। तो भी तू मुझे चिल्लाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध, यानी जो बीमारी है। तो आपके शत्रु कौन है? आपके शत्रु कौन है? शैतान, बीमारियां, जो आपको बीमारी लाता है, झगड़ा लाता है, पति पत्नी में झगड़ा लाता है, माँ बाप में झगड़ा लाता है, बच्चों के भी झगड़ा लाता है, गुस्सा लाता है। देखो कोई इंसान बुरा नहीं है, शैतान बुरा है, वो शत्रु है आपका। तो तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध क्रोधित हाथ शत्रु के बढ़ाएगा। विरुद्ध। देखो आपके पति को कभी क्रोधित मत बोलो, दिस इज द एंग्री यंग मैन। नहीं नहीं नहीं, एंग्री यंग मैन शैतान। क्रोधित शत्रु के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा परमेश्वर तू हाथ बढ़ाएगा, और अपने दाहिने हाथ से मेरा हाँ, उद्धार और करेगा। अपने इधर से हाथ बढ़ाएगा उसको चुप, और दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। उद्धार करेगा। हाथ इसलिए बंधे हुए छोड़ना चाहिए। हाथ, पैर, मुंह। पैर के बारे में क्या वचन क्या बोलता? पैर के बारे में भजन संहिता 17वां अध्याय 5वां वचन। भजन संहिता 17वां अध्याय 5वां वचन। आप सब नोट लिख के लीजिए अच्छा सा। 138:7 भजन संहिता 138:7 138:7। हाँ। मेरे पाँव तेरे पथों में स्थिर रहे, मेरे पांव तेरे पथों में स्थिर रहे, फिर पाप में ना जा, फिसले नहीं। फिसले नहीं। दुनिया की चकोचांद नहीं है। हालेलुया। इसलिए बीमारी गई हुई फिर से आती। हालेलुया। चंगाई हो गई, बीमारी गई, शैतान भी निकल गया, लेकिन बाद में क्या होता है? पैर स्थिर नहीं रहते, पैर फिर जाते हैं किधर? नीचे। हालेलुया। बराबर। डिस्को, रॉक, पॉप। हालेलुया। बच्चे भी नाचते हैं, बच्चे की अम्मा भी नाचती है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है मेरे पाँव तेरे पथों में स्थिर रहे, तेरे मार्ग में ही अभी स्थिर खड़े रहे, फिसले नहीं। चकाचौंध दुनिया की चांदनी में फिर से फिसले नहीं, फिर से पाप में जिए नहीं। हालेलुया। पाँव के बारे में फिर एक बार, यशायाह 52:7, यशायाह 52वां अध्याय 7वां वचन। पाँव बहुत इंपॉर्टेंट है। पाँव, ये पाँव ही है जो पाप को लेके जाते हैं हमें, और ये पाँव ही है जो पवित्रता में जीवन जीने सिखाती है। 52:7 52:7। पाँव बहुत जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह ने पेत्रस के जब पाँव धुए तभी वो बोलता है कि प्रभु अगर शुद्धिकरण है तो मुझे पूरा नहाए, तू पूरा मुझे नहलाया, अंगुरस घाल मला। यीशु क्या बोलते हैं तभी? जिसके पाँव शुद्ध है वो पूरा शुद्ध हो गया, जिसके पाँव शुद्ध है पूरा शुद्ध हो गया, क्योंकि तेरे पाँव ही तुझे अच्छी जगह पे लेके जाते हैं, तेरे पाँव ही तुझे बुरी जगह पे लेके जाते हैं। 52:7। पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं। पहाड़ों पर डोंगरावर उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं, उसके पैर जो शुभ समाचार लाता है, जो यीशु मसीह का शुभ संदेश सुसमाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है, जो यीशु मसीह के वचन यानी शांति की बातों को सुनाता है, और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, उद्धार का संदेश यानी यीशु मसीह के बारे में बताता है। जो सियोन से कहता है, बस फिर से पढ़िए, वो क्या ही पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं, क्या ही सुहावने उसके पैर जो सुसमाचार लाता है। हालेलुया। आप बोलते हैं मुझे चांदी की पायल लीजिए ना जी, हालेलुया, मेरा पैर बहुत सुंदर दिखता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोलता है? क्या ही सुंदर है उसके पैर जो शुभ समाचार लाता है, जो यीशु मसीह के बारे में शुभ समाचार लाता है। हालेलुया। हालेलुया। आप बोलते हैं सोने का घुंघरू थोड़ा पैर में डाला तो अच्छा लगेगा ना। हालेलुया। आप बोलते हैं थोड़ा मेहंदी पैर पे डालती हूँ, थोड़ा मेहंदी। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के नजर में किसके पैर सुंदर है, किसके पैर सुहावने? क्या ही है वो सुहावने पाँव पहाड़ों पर जो शुभ समाचार को फैलाते हैं। शुभ समाचार फैलाते फैलाते कितने तो कांटे घुसे हैं पैर में, फोड़ आई है, जख्म आई है, काटा है, छीला है, फिर भी परमेश्वर बोलते हैं अरे तेरे ही तो पैर सुहावने हैं जो शुभ समाचार को फैलाता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यीशु ने
के लिए और पहाड़ों पर सुसमाचार फैलाने के लिए। और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। हाँ, यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो। उसे खोल दो और जाने दो। किधर? मुंह किस लिए? दिन रात चबाने के लिए। पैर किसके लिए? टंगड़ी पे टंगड़ी डाल के सोने के लिए। हाथ किसके लिए? बड़ा बड़ा पीस खाने के लिए। हालेलुया। हाँ? बस यही अपना जिंदगी खाया पिया नरक में जलाया। हालेलुया। हाथ पैर किस लिए पता चला ना? पैर स्थिर रहने के लिए, फंसले ना संसार की चकाचौंध में। पैर सुसमाचार फैलाने के लिए। उसके पैरों को यीशु मसीह बोलता है, सुंदर है तेरे पैर बहन, सुंदर है तेरे पैर भाई, तू तो पैरों से सुसमाचार फैलाता है। हालेलुया। दुनिया तो पैरों से बीवी को और पति को पत्नी को दुनिया को मारती है, तेरे पैर तो सुसमाचार को फैलाते हैं। सुंदर है तेरे पैर। हालेलुया। भले ही तेरे पैरों में चांदी की सोने की पाई नहीं, लेकिन सुसमाचार फैलाया ना तो तेरे पैर सुंदर। हालेलुया। हालेलुया। हाथ किस लिए? एक हाथ से शत्रु को रोक रखे, दूसरे हाथ से उद्धार का मार्ग सिखाए। हालेलुया। यीशु ने कहा इसका मुंह भी खोल दो। हालेलुया। मुंह के बारे में देखते हैं। भजन संहिता 40वां अध्याय वचन 9 और 10। भजन संहिता 40वां अध्याय वचन 9 और 10। मैंने बड़ी सभा में धर्म के सुसमाचार का प्रचार किया है। मैंने बड़ी सभा में तेरी मैंने बड़ी सभा में मैंने बड़ी बड़ी सभा में धर्म के सुसमाचार का प्रचार किया है। धर्म के सुसमाचार का प्रचार किया है। देख, मैंने बड़ी बड़ी सभा में यीशु मसीह तेरे बारे में प्रचार किया है। मैंने भी किया, यूपी में किया, एमपी में किया, महाबलेश्वर में किया। हालेलुया। और जिंदगी भर करता रहा। मैंने बड़ी बड़ी सभा में तेरा सुसमाचार को फैलाया है। देख, मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। देख, जब तक जीवित हूँ तब तक मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। लोग तो उस मुंह से पिक्चर का गाना बोले, हमने तो तेरी आराधना का। हाँ। हे यहोवा, तू इसे जानता है। हे यहोवा, तू इसे जानता है। मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा। मैंने तेरा धर्म मन में ही नहीं रखा। आपको यीशु मसीह के बारे में मालूम है, लेकिन किधर रखते हैं? मन में, दिल में, किसी को नहीं बताते। वो क्या बोलता है? मैंने तेरा धर्म यीशु मसीह का सुसमाचार मन में ही नहीं रखा। मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। पूरा बड़ी बड़ी सभा में की है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने तेरे उद्धार की चर्चा बड़ी बड़ी सभा में की है। फिर से वचन, मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा। मैंने तेरा धर्म, शुभ समाचार, सुसंदेश, ये स्वर्ग नरक है, दूसरा जीवन है, न्याय है, जैसे ये बोल रहे थे गवाही में, ये मन में ही नहीं रखा परमेश्वर। मैंने बड़ी बड़ी सभा में मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। बड़ी बड़ी सभा में तेरे उद्धार की चर्चा की है। हालेलुया। 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 मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा। मैंने तेरा धर्म मन में ही नहीं रखा। मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। हाँ, ये देख, मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। अपना मुंह बंद नहीं किया। जो भी मिला बताते गया। हालेलुया। जो भी मिला बताते गया, मन में ही नहीं रखा। आप बोलते जाने देना, क्या बताने का, किसका उद्धार होने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। मन इसका भी नहीं होगा। सब जानता है, स्वर्ग जानता है, नरक जानता है, न्याय जानता है। क्या करेगा परमेश्वर मालूम है? उसको क्यों नहीं बताया? तेरा पड़ोसी नरक में क्यों गया? तू तो रहता था ना तेरे बाजू में। हालेलुया। नहीं प्रभु, वो नहीं सुनता नहीं, तुझे लज्जा लगा मेरे बारे में बताने की, तुझे शर्म लगा मेरे बारे में बताने की। भूल गया क्या वचन? पृथ्वी पर अगर तू सबके सामने मेरा आदर करेगा तो आदर करूंगा। अभी मैं निरादर करने जा रहा हूँ। जा, गो टू है नरक। हालेलुया। और अपना तो सैंडविच है। हालेलुया। बताया तो भी लफड़ा, नहीं बताया तो हालेलुया। तो उससे अच्छे बता के लफड़ा कर। हालेलुया। 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 देखिए, आखिरी वचन देखते हैं, मत्ती 22:13। अगर आपके हाथ पांव बंधे हुए, मैं कौन से हाथ पांव की बात कर रहा हूँ मालूम है ना? सेवा नहीं कर रहे,
पाँव चल नहीं रहे, फिर से पाप की ओर बढ़ रहे, हाथ धन्यवाद नहीं दे रहे, मुंह सुसमाचार को नहीं फैला रहे, तो इसका परिणाम क्या होगा? हाँ, मत्ती 22:13, इसका परिणाम देखो क्या होगा। तब राजा ने सेवकों से कहा, तब यीशु मसीह ने सेवकों से कहा, स्वर्गदूतों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर, इसके हाथ पांव अच्छा तरह से बांधकर उसे बाहर अंधेर में डाल दो, इसको बाहर अंधेरे में यानी नरक में डाल दो। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। जलता है बहुत इससे दांत भी पीसना। हालेलुया। वहाँ रोना किस लिए? मैंने सुसमाचार क्यों नहीं बताया, मैंने क्यों नहीं बताया? अभी तो बहुत जोश से बोलते ना, कोण ऐकतच नाही वो सुसमाचार, कसं काय सांगू? उधर रोना, मैंने क्यों नहीं बताया? घंटा मैं बोलती थी, अगर नेकलेस कितीचा घातलाय, साडी कोणत्या दुकानातून घेतली, हालेलुया, लेकिन सुसमाचार नहीं बताया, इसलिए रोना। दांत पिसना किस लिए? जल रहा है, कौन बचाएगा मुझे, हालेलुया, इसलिए दांत पिसना। तब राजा ने सेवकों से कहा, तभी यीशु राजा ने स्वर्गदूतों से कहा, इसके हाथ पांव बांध कर, इसके हाथ पांव पृथ्वी पर भी बांधे हुए ही थे। हालेलुया। नहीं प्रभु, मैं तो हाथों में 9 चूड़ियां गाना गा रही थी, हालेलुया, हालेलुया। नहीं, नेकलेस में गा रही थी, मैं तो पोपट के जैसे बात करती थी प्रभु। नहीं नहीं नहीं, वो तेरा कुछ काम का नहीं, मेरे बारे में क्या क्या वो बोल, हालेलुया। पृथ्वी पर भी हाथ पर बंधे है ना, तो एक काम करते, इधर भी इसको क्या करो स्वर्गदूतों, इसके हाथ पांव बांध कर उसे बाहर अंधेर में डाल दो, इसको बाहर नरक में अंधेरे में डाल दो। वहाँ रोना और दांत पीसना वहाँ होगा। रोना और दांत पिसना होगा सुसमाचार को नहीं बताने वालों। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम घुटने पे आते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू होली, थैंक यू।